जितने संत हुए ये सब के सब, कुछ लोग को तो इन सब में से चुन चुन कर कहते हैं कि ये सब संत, और तुलसीदास, सूरदास, इनके तरह के संत ये उनके पद पर नहीं पहुंचे हुए थे। तो हम उनसे कहें कि महाराज सब खोज के देखिए कि क्या कहते हैं तुलसीदास और क्या कहते हैं सूरदास। निर्गुण तक पहुंच जाने की बात जो कहे सो अल्प कहे, इसीलिए वह केवल कवि थे। कोई कहेंगे कोई केवल वह कवि थे, कहें क्या शायद भक्त कवि थे, बस इतनी ही बात। लेकिन कबीर साहब की बराबरी में नहीं थे, ये बहुत गलती बात। बराबर और कोई कहे कि कबीर साहब तो केवल निर्गुण ही निर्गुण करते चले गए, सगुण को कोई दर्जा नहीं दिया। अरे गुरु सगुण है कि निर्गुण है? तुलसीदास भी कहें कि गुरु को ईश्वर की तरह मानो, ईश्वर गुरु ईश्वर ही है ऐसा ख्याल में रखो। और रामकृष्ण को भी जो ईश्वर कहकर नहीं मानते हैं तो उनका कोई कुछ कर सकता है? इसी तरह से गुरु को ईश्वर कहकर नहीं मानने वाले को उनका कौन क्या करेगा? जब लोग रामकृष्ण को भी ईश्वर कहकर के मानते हैं तो भी रामकृष्ण ईश्वर हैं। इसी तरह से जब लोग गुरु को ईश्वर के तुल्य मानते हैं तो गुरु ईश्वर तुल्य है। लेकिन सारा संसार क्या है सो देखो, सारा संसार में गुरु का जो प्रभाव है, क्रिश्चियन बनो तब भी गुरु, और इस्लामी बनो, मुसलमान बनो, इस्लाम धर्म में जाओ तब भी गुरु। और जितने आस्तिक मत में हैं, ईश्वर के मानने वाले मत में, मोक्ष स्वर्ग नरक इत्यादि के विश्वास वाले मत में, सब में गुरु। और इसमें देखो कि वैष्णव बनो तब भी गुरु, शाक्त बनो तब भी गुरु, शैव बनो तब भी गुरु, सौर बनो तब भी गुरु, गाणपत्य बनो तब भी गुरु। जितने भी संप्रदाय हैं कौन में गुरु विहीन, ईश्वर मानने वाला संप्रदाय में कौन में गुरु विहीन। और ये भी ख्याल करके देखो कि जो ईश्वर को नहीं माने उनको भी गुरु से सीखना, किसी से सीखना। मतलब यह कि ईश्वर के नहीं मानने वाले जिनको नास्तिक कहना चाहिए उनको भी गुरु। आस्तिक नास्तिक कोई संप्रदाय वाले हो, बिना गुरु के कोई नहीं। जब से लोग गुरु की प्रतिष्ठा को कम ख्याल में देखा तब से बहुत बदलाए। अब इसी किसी को गुरु किया, कितने ने तो गुरु को छोड़ ही दिया, खोज वही नहीं किया, विश्वास कर लिया कि हम पड़ गए इतना दूर तक और हमको क्या जानना है, हमको गुरु की जरूरत नहीं। और जब आ रहे युक्ति की बात तो खाली पढ़ते पढ़ते किताबों में भी पढ़ गए तभी युक्ति नहीं आती। यह है गुरु सगुण है, निर्गुण नहीं है। मूल ध्यान गुरु रूप है, गुरु की मूरत मन नहीं ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। तो मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। ये कबीर सा गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, मत कोई भरम भूले संसार, बिन गुरु कोई नूतर सिपार। इत्यादि इत्यादि बंदा शब्द है गुरु नानक देव का। ये सब कैसे बिल्कुल निर्गुणीय रह गए? ये भी तो सगुण। अरे जप करना भी सगुण उपासना, प्रार्थना करनी भी सगुण उपासना। निर्गुण उपासना में आचार्य विनोबा भावे जी का कहना है कि बिल्कुल चुप होकर बैठो, बिल्कुल चुप, निर्गुण उपासना होगी तो ठीक ही बात है। ये बिल्कुल चुप होना तो बहुत दूर में है, अवश्य ही बिल्कुल चुप हो जाता है। तो जितने संत हुए किसी न किसी तरह से वह सगुण उपासना करके ही निर्गुण की ओर बढ़े और उसकी युक्ति जानकर साधन करके निर्गुण तत्व को प्राप्त किया।
इसीलिए कोई संत छोटे और कोई संत बड़े ये मानने योग्य नहीं। सूरदास जी शब्द ही शब्द भयो उजियारो, देखिए नादानुसंधान, शब्द ही शब्द भयो उजियारो सतगुरु भेद बतायो। तुलसीदास जी बंजा राम नाम रघुवर के, हेत कृषाण भानहीन करके, दिव्य हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निजान सो। राम नाम की वंदना करके कहते हैं कि राम नाम निर्गुण भी है और सगुण भी है। दिव्य हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण सो कौन? राम नाम। राम नाम दिव्य हरिहरमय है और वेद का प्राण है और अगुण है, अनुपम है और फिर गुण का भंडार है। निर्गुण भी है और सगुण भी है। तो निर्गुण बोलिए तो क्या बोलते हैं आप? कोई भी बोले, तमाम संसार के विश्वविद्यालयों का पाठ समाप्त कराओ आप, लेकिन निर्गुण बोलो। कहाँ से बोलते हैं? नाक से बोलते हैं कि मुंह से बोलते हैं? अरे ये सगुण यंत्र से निर्गुण बोल कैसे बोलोगे? मुंह, विद्या इत्यादि और नाक ये तो सगुण यंत्र हैं, इनसे भला तुम निर्गुण बातें बोलोगे? निर्गुण शब्द का उच्चारण कर सकोगे? नहीं, हरगिज नहीं। निर्गुण शब्द का उच्चारण कभी नहीं तुम्हारे मुंह से होगा। अघोषम अव्यंजनम अमृत नादुपनिषद, अघोषम अव्यंजनम असुरंच अताल कंठ ओष्टम अनाशकंच अरेख जातम मुभ्योस वर्जितम, इतना साफ साफ कहा। वहां देखा निर्गुण शब्द। ये खाइए राम राम कहते हैं, नाम लेके ही निर्गुण शब्द हो गया। ये महानगति ग्रंथ से काम नहीं चलेगा, असली चाहिए। तो तुलसीदास भी निर्गुण शब्द जानते थे, वही नादानुसंधान है। वहीं तक नादानुसंधान पहुंचाकर उसको प्राप्त कराकर ईश्वर को प्राप्त कराता है, यही जानना चाहिए। तो ये संतों के बारे में कहा, देश काल के अनुसार लोग बोलते हैं, देश काल के अनुसार लोग उपदेश करते हैं, देश काल के अनुसार लोग कर्म करते हैं और देश काल के अनुसार होने से उनके बोलने का, कर्म करने का कोई कीमत नहीं होती। उस समय में जैसा था कबीर साहब ने उसी अनुकूल वचन कहा, गुरु नानक देव ने उसी वचन उसी अनुसार वचन कहा। वैसे तुलसीदास जी के समय में जैसा था वैसा कहा उन्होंने, लेकिन कहा दोनों निर्गुण के लिए भी और सगुण के लिए। ईश्वर की भक्ति में सगुण का सहारा पहले लो, फिर निर्गुण का सहारा तो आवेगा, लेकिन उसके लिए भी अवश्य ही जतन जानना चाहिए, उसका साधन करना चाहिए। निर्गुण सगुण के सहारा के लिए लोग स्तुति पढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, मंत्र जप करते हैं और दृश्य को देखा है, रूप को देखा है, वैसे का व्यक्त रूप का ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम भी सगुण है, क्योंकि वायु निर्गुण नहीं है। प्राणायाम करते हैं। निर्गुण की उपासना कहाँ से करेंगे? उधर जाने के लिए तब वह प्राणायाम से भी बारीक काम, जिसमें प्राणायाम का कष्ट न हो और तप करके देह को नहीं जलाया जाए, सो ध्यान है। जोगी योग से ध्यावे, इसीलिए हमने भजन करवाया था कबीर साहब का, न जोगी योग से ध्यावे, न तपसी देह जर आवे, सहज में ध्यान से पावे, सुरत का खेल यही आवे। योगी योग से ध्यावे, योगी योग के द्वारा ध्यान करे, इसका तात्पर्य है तो प्राणायाम तक कर लो फिर ध्यान करो। प्राणायाम तक करके प्राणायाम भी करो, उसके बाद फिर ध्यान करो। योग समाप्त होता है, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार करना पड़ता है। जहां से प्रत्याहार का शुरू होता है
वहीं से ध्यान का शुरू हुआ, ध्यान के लिए कोशिश हुई। प्रत्याहार कहते हैं कि जिस देश में मन लगाना चाहिए या जिस स्थान में, जिस निशाने में मन को लगाना चाहिए, मन पिछड़ जाता है। और स्थूल ज्ञान में भी ऐसा होता है, जप में भी ऐसा होता है कि जब पिछड़ जाता है तो उसको फिर लौटा के उसी में लगा, फिर लौटा, फिर भागे, फिर लौटा के लात लगा, फिर भागे, फिर लौटा के लात लगा। इस तरह से बारंबार करते रहो, इसी का नाम है प्रत्याहार। इस प्रत्याहार के होते होते कुछ न कुछ ठहराव होगा। करत अभ्यास से जलमत हो सुजान, रसरी आवत जाते ही सिद्ध पर परत निशान। कुछ ठहराव होगा। यह अल्प से अल्प ठहराव या टिकाव को ही कहते हैं धारणा। जो बतलाता है कि प्रत्याहार के बाद धारणा होगी। धारणा होते होते, अल्प टिकाव होते होते उसमें गहराई आएगी, देर तक ठहराव होगा, उसका नाम होगा असली ध्यान। तो यह ध्यान भी कर्म में ही है, अब और करना ही है। ध्यान का अंत नहीं हुआ, शुरू हुआ ध्यान का। प्रत्याहार और धारणा में मजबूत बनकर ध्यान करने लग गए। ध्यान का गया असली ध्यान का शुरू हुआ। तो अब जाते 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 स्वरूप का ज्ञान हो गया इस ध्यान के करते करते। अब ध्यान करने को बाकी नहीं रहा, समाप्त हो गया। इसी को असली समाधि कहते हैं। अब ये समाधि हो गई। इस समाधि में ध्यान ये जो खत्म हो जाता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब तक समाधि नहीं हो तब तक योग का अंत नहीं हो। प्राणायाम के लिए जो पहले कर्म सब हैं शरीर को साफ करने के लिए, बहुत से हठ क्रियाएं हैं, बहुत से आसन हैं। उन सब आसनों को, जरूरी आसनों को और क्रियाओं को करके फिर प्राणायाम करो। प्राणायाम करने के बाद फिर प्रत्याहार से ध्यान को शुरू करो। तो एक तो योगी योग से ध्यावे, ये बात हुई। कबीर साहब कहते हैं काहे इतना कष्ट करोगे, इतना कष्ट मत करो, सब कोई नहीं कर सकोगे। हम वो बताते हैं जो सब कोई कर सके। वह क्या है? केवल ध्यान करो, सहज में ध्यान से पावे। लेकिन उस ध्यान में क्या स्वत लगाने का खेल है। कहां पर अपनी वृत्ति को ठहराओगे, सो जान लो, ठहराने के लिए कोशिश करते रहो। सहज में ध्यान से पावे, सुरत का खेल यही आओ। तो प्राणायाम के कष्टों से बचकर केवल ध्यान से भी काम हो जाएगा। और ये सर्वसाधारण के वास्ते भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान का अपनी भगवत गीता में जो स्थान दिया है वह प्राणायाम को स्थान नहीं दिया। केवल ध्यान 6ठा अध्याय से ही ऐसी जमीन पर बैठो, फलानी चीज आसन देके बैठो, शरीर को इस तरह रख के बैठो और ऐसे ध्यान करो। और वही जहां मन भागे वहां से लौटा के लगाओ। प्रत्याहार करो, इसमें अटकाओ मत। और होते होते उस दशा को पहुंचोगे जिस दिशा में वह शांति प्राप्त हो जाएगी जो शांति मुझ में विराजती है। पढ़ लीजिएगा, इस योग के शुरू करने वाले को उल्टा फल नहीं मिलता। और यह योग महाभय से बचाता है। उल्टा फल नहीं मिलता, महाभय से बचाता है। और इसका थोड़ा अभ्यास भी, अल्प आयास, थोड़ा अभ्यास भी महाभय से बचाता है। इसके आरंभ का नाश नहीं होता। इसका थोड़ा अभ्यास भी महाभय से बचाता है।
योग का सीधा फल, असली फल है ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष। इसका उल्टा फल संसार में रहना, ईश्वर का ज्ञान नहीं होना, तो यह उल्टा फल नहीं होता। थोड़ा सा अभ्यास भी महाभय से बचाता है।